आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं रिसेशन के लिए। जो पहला स्टेज मैं बता रहा हूं दैट इज ऑफ डिनायल। बहुत सारे लोग डिनायल में चले जाएंगे कि ये हो ही नहीं सकता, लॉकडाउन कैसे हो गया, इतने दिन के लिए बंद कैसे कर दिया, लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रियां आउट ऑफ बिजनेस जाने वाली हैं एंड लिटरली बंद हो जाने वाली हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगी मार्केट में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। दूसरा जो होगा वो गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपए इस चीज से कॉम्बैट करने में, सिर्फ अभी तो ये मेडिकल पे कर रही है, मेडिकल के बाद फिर फाइनेंशियल पे भी होगा, फिर बहुत सारी चीजों पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट काफी सारा पैसा पंप करेगी और काफी ज्यादा एज अ ग्रोथ नेशन की भी स्टॉप होगी। आई एम एन इंडियन, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। पहले इंडिया की बात करते हैं। दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। क्या हम बाहर आ सकते हैं? क्योंकि हमने बाहर अगर आ गए हम एज अ कंट्री, तो ये जैसे तमाम चीजों की तरह ये भी एक एग्जांपल सेट हो जाएगा बाकी दुनिया के लिए। ऑलराइट, तो पहला स्टेज है डिनायल का। डिनायल से आप आगे बढ़ोगे, वो होगा सेकंड स्टेज, और वो होगा गुस्से का। जो कई लोग जा चुके हैं या जाने वाले हैं या जो भी है, सबके सीक्वेंस अलग हो सकता है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकता है, बट ये स्टेजेस से गुजरोगे आप। एंग्री में आप गुस्सा करोगे, गुस्सा होगा आपका गवर्नमेंट पे, क्यों गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, चाइना पे, चाइना की वजह से ही सब कुछ हुआ, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज पे कि यार उन्होंने क्यों गैदरिंग करवाई जिसकी वजह से इंडिया में फैल गया। बहुत सारी चीजें इस टाइप के, बट ये सिर्फ एक फेज है एंगर का, हर चीज पे गुस्से का। अगेन यार, इन माय ओपिनियन किसी एक कम्युनिटी पे टारगेट करना गलत है, क्योंकि ये गलती किसी भी कम्युनिटी से हो सकती थी। किसी एक कम्युनिटी से अगर हो गई ये गलती और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाओ कि यार एक्सेप्ट कर लो ना यार, गलती हुई है, आप छोटे नहीं हो जाओ। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जस्ट एक्सेप्ट देम यार। मतलब यही तो खूबसूरती है भारत की, हम सब अलग अलग हैं लेकिन साथ में रहते हैं, राइट। सो दिस इज द टाइम, वो एकता दिखाने वाला टाइम है। क्योंकि मैं बता दूं, ये जो तीसरा स्टेज है उसमें साथ में रहना बहुत काम आने वाला है। तीसरा स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज इज ऑफ बार्गेनिंग। अभी सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कौन है। वहीं से सबसे ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है। जो भी आपके आसपास है, चाहे वो आपके आसपास रहते हो, चाहे वो आपकी कम्युनिटी में हो, चाहे वो चाहे जिनसे आप सीखते हो, ये कौन है ये मैटर करेगा इन टर्म्स ऑफ कि आप इससे कितनी जल्दी बाहर आओगे। तो थर्ड स्टेज इज बार्गेनिंग स्टेज, ऑलराइट। एंड यू विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, सो ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, ऑलराइट। और आप बार्गेनिंग करोगे इन टर्म्स ऑफ, चलो अच्छा हुआ कम से कम मैं बीमार तो नहीं पड़ा, चलो मैं तो जिंदा हूं, चलो मेरे पास राशन तो है। आप बार्गेनिंग करने लगो, सिचुएशन को एनालिसिस करके आप उस मोड में चले जाओगे कि यार चलो ये तो नहीं हुआ, चलो वो तो नहीं हुआ, चलो इटली जैसा माहौल तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ बार्गेनिंग स्टेज। बार्गेनिंग के बाद स्टेज आएगा फोर्थ स्टेज, दैट इज डिप्रेशन का स्टेज, राइट। और मैं अगेन कह रहा हूं उसका सीक्वेंस नहीं है, शायद आपको पहले कुछ आया बाद में कुछ आया, बट पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सब होगा, तो बी रेडी विद इट। और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि आप फिफ्थ स्टेज पे भी आ पाओ। डिप्रेशन के स्टेट में आप रिपीट पे शोज देखोगे, रिपीट पे कॉमेडी वीडियोस देखोगे। सब खत्म कर लिया आपने, प्राइम में कुछ बचा नहीं, नेटफ्लिक्स खत्म हो गया है, यूट्यूब के लगभग सारी चीज देख चुके, वीडियो डलता नहीं है, आप देख लेते हो। ये डिप्रेशन का एक वर्जन है, इसको समझो। दिस इज द काइंड ऑफ डिप्रेशन दैट यू आर फेसिंग, भाई समझो इस बात को। बिस्तर पे अगर पड़े हुए हो तो वो छुप रहे हो आप दुनिया से, खुद से, और बस पड़े रहना चाहते हो कि यार कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला। ये एक डिप्रेशन है, इसको एक्सेप्ट करो। घर में अगर चोरी होती है तो आप क्या करते हो? क्या आप डिनाइल में चले जाते हो, अरे चोरी हो ही नहीं सकती, मैंने तो इतना अच्छा ताला लगाया था? या फिर आप घर में, चोर क्यों आया, मेरे घर में क्यों आया, किसी और के घर में क्यों नहीं गया, चोर कितना बुरा नहीं। या फिर आप बार्गेनिंग करते, चलो एटलीस्ट 10 लाख की चोरी हुई, ज्यादा भी हो सकती, मुझको मार भी सकता था, मैं जिंदा तो बच गया। या आप डिप्रेशन में नहीं चले जाते हो, हे भगवान चोरी हो गई मेरे घर, तो आप क्या करते हो? आप डायल 100 करते हो, कॉल करते हो पुलिस को, राइट। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो होना था वो हो चुका है। अब डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग और डिप्रेशन के फेजेस में या तो हो या जाने वाले हो या जा चुके हो। कंप्लीट इट, जल्दी कंप्लीट करो, एंड देन कम इनटू द फिफ्थ स्टेज। सो पांचवा स्टेप जो है वो है एक्सेप्टेंस का। जो होना था वो अब हो चुका है, ऑलराइट। और इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए इस समय, ऑलराइट। दिस इज द टाइम ऑफ टेकिंग स्टेप्स इन एक्शन। दिस इज द पार्ट वेयर कम्स द सॉल्यूशन। एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको समझना पड़ेगा कि ये हो चुका है, और उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उस पर आना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्या है आपके? सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा।
आप झूठ नहीं बोल सकते एनी मोर, स्पेशली विद योर ओन सेल्फ, विद योर ओन फैमिली, विद योर ओन टीम, अगर बिजनेस है तो। नहीं तो घर में भी ये जरूरत है। अभी आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा अपने आप से, आपको करंट सिचुएशन को एसेस करना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा इससे बुरा क्या हो सकता था। सो जब आप एनालिसिस करोगे ना, और एनालिसिस का भी मैं पार्ट बताता हूँ कैसे आपको एनालिसिस करनी है। आपको एनालिसिस करनी है क्या रिसोर्सेज है आपके पास और क्या लायबिलिटीज हैं आपकी। अगेन मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा कि ऑल एसेट्स आर लायबिलिटीज एंड ऑल, लेकिन जितनी भी चीजें आपकी ईएमआई पे थी वो सब अब लायबिलिटीज है, वो एसेट नहीं रह गए। यू हैव टू एक्सेस, यू हैव टू मेक योर प्लान, राइट, यू हैव टू क्रिएट अ प्लान। आपको एक्सेस करना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या लायबिलिटीज हैं आपकी, क्या आपके रिसोर्सेज हैं, कहां से आप मदद ले सकते हो। जितने भी आपके जो खर्चे हैं उसको आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से खर्चा करते आ रहे थे आगे शायद नहीं कर सकते। लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक मोड में जाना भी गलत है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो लोग पूरी तरह से ब्लॉक मोड में चले गए कि सर कुछ खर्चा नहीं करना मुझको, अभी जब तक सब सही नहीं हो जाएगा तब तक ना मैं किसी चीज पे खर्चा करूंगा ना मैं कुछ करूंगा। हाँ, गलत चीजों पे खर्चा करना बंद करो, लेकिन आपको प्लान बनाना चाहिए कि किन चीजों पे खर्चा करने की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको आने वाले टाइम में कॉम्बैट करने के लिए, उससे फाइट बैक करने के लिए उससे, राइट, बी अ फाइटर। और उसका जब तक आप हिसाब नहीं बनाओगे ना, जब तक आप उस लॉकडाउन मोड में चले जाओगे, अब मेरी पॉकेट हो गई है सील्ड, किराना के अलावा मैं किसी चीज पे खर्चा नहीं करूंगा। अगर देखो या तो आपके पास है ही 5,000 रुपए जिसमें आप किराना ही खरीद सकते हो तो मत करो, बिल्कुल मत करो खर्चा। भूखे मर जाओगे तो क्या करोगे ग्रोथ का, अगर खाना ही नहीं होगा तो। आई एग्री। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, थोड़े और पैसे हैं, 5,000 से ज्यादा है, तो प्लीज यही टाइम है इन्वेस्ट करने का भी, यही टाइम है जब तैयारी भी करने का टाइम है, ऑलराइट। सो सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी की जरूरत है। बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बताओ कि क्या सिचुएशन आपकी खुद को। दूसरा स्टेप है एसेस करना है आपको। तो एसेस करना है, वो कैलकुलेशन करने हैं। कैसे? सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क की बात नहीं कर रहे, कैसे वो कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन रिस्क करनी है, की एनालिसिस करनी है। कैसे? दो चीजों की लिस्ट बना के, क्या रिसोर्स है, कहां से क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, कहां से पैसा आ सकता है, कहां से कोई हेल्प कर सकता है। और दूसरी लिस्ट, कहां क्या क्या खर्चा है, एक खर्चा, दो खर्चा, तीन खर्चा, चार खर्चा। ये इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, आपने कार ले रखी है, हो सकता है आपने घर ले रखा है, हो सकता है आपने XYZ चीजें ले रखी हैं। लोग मोबाइल पे भी ईएमआई पे लेते हैं। सो अगर ईएमआई चल रही है, लगातार पेमेंट जा रही है, तो वो अभी एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपको पैसा उतना देना है। तो ये आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर रहे कि इतना पैसा मुझे हर महीने चाहिए ही चाहिए। थर्ड स्टेप है क्रिएट प्लान। यहां आपको प्लान बनाना है आपकी स्पेंडिंग का। आपका अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो अपने बिजनेस का, स्टाफ का, कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, ग्रोसरी का। यू हैव टू क्रिएट प्लान फॉर एवरीथिंग, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, क्या हो सकता है, क्या इस समय संभव है। अननेसेसरी के प्लान्स मत बनाइए क्योंकि एग्जीक्यूट हो नहीं पाएंगे। एंड देन द फोर्थ स्टेप इज टेक एक्शन एंड डिमांड रिजल्ट। कैलकुलेटिव एक्शन आपको लेने हैं और डिमांड भी करना है रिजल्ट्स का। जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जिस भी प्लान बना लिया का ये माइलस्टोन है, यहां तक पहुंचने तक मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, यहां पहुंच गया फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो दिस इज द फोर स्टेप दैट यू हैव टू टेक इन द फिफ्थ स्टेज व्हिच इज एक्सेप्टेंस। ये 4 स्टेप्स आपको लेनी है। नाउ मेरा आपसे एक सवाल है सिंपल सा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबको हालत पता है कि वो डाई कर रही है, राइट, और इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में डाई कर रही है। क्या लगता है व्हाट इज द रीजन? द मेन रीजन व्हाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डाइंग, व्हाट आई फील इज ड्यू टू लैक ऑफ अडॉप्टिंग टू चेंज। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेगमेंट था जिसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो फिफ्थ स्टेज की बात कर रहा हूं ना मैं, वो एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जब किया तो बहुत लेट किया और नहीं किया। मार्केट बदल रहा था कॉन्स्टेंटली, ऑलराइट। कस्टमर कुछ और चाह रहा था, मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, ऑलराइट। आपको पता चल गया था कि चीजें बदल रही हैं, बट स्टिल आपने चूज किया कि नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। दैट्स व्हाट हैपेंड। क्योंकि सालों से कमा रहे हैं, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 1900s में स्टार्ट हो गया था। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री ने सबसे लेट अडॉप्ट किया है चेंजेस को। मार्केट बोल रहा था लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। और ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये आप में से बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्रीज की कहानी है, जिसमें कस्टमर कुछ और मांग रहा है। नहीं मांगेगा वो रोज एक ही चीज, पुरानी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन आप अगर सुनने से मना कर देते हो, आप मना कर देते हो कि नहीं यार, मैं जैसे कर रहा था मैं तो वैसे ही करूंगा, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ऑलराइट। नाउ कोरोना से पहले भी आप प्लान तो बनाते थे, मैंने बताया आपको प्लान बनाने को, तो उसमें रॉकेट साइंस क्या बता दिया, राइट। लेकिन
प्लान मोस्टली आप और हम कैसे बनाते हैं पता है? अब मैं डिटेल में जा रहा हूँ, डीप जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मोस्टली आप और हम प्लान कैसे बनाते हैं? हम रैंडम प्लान्स बनाते हैं। आज हमें कोई दिक्कत दिखी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसका प्लान बनाते हैं। आज किसी और चीज पे बात नहीं होगी, आज इसी पे बात होगी। रैंडम एक्ट्स ऑफ क्रिएशन हम करते हैं, यस और नो? और क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से तो कर भी नहीं पाते हैं, अगर हमें लगता भी है कि हम कर सकते हैं तो इसकी वजह से हम एक चीज एक ही बार में हैंडल कर पाते हैं। तो हम पहले फोकस करते हैं जो अर्जेंट चीजें होती हैं, और इस वजह से जो चीजें हमें करना चाहिए वो हमसे छूट जाती है। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी? एंड इट्स ओके टू एक्सेप्ट इट यार, ये पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का। तो इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू राइट। सो मोस्टली जब ऐसा होता है, जब हम एक चीज रैंडमली कुछ प्लान बनाते हैं, एक्सिक्यूट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कुछ और बनाते हैं और अलग अलग चीजों पे फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं हमसे। तो देखो यार, एक मैप की तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना। अभी ना दो टाइप की सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है? जो 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 करंट सिचुएशन है उसमें दो टाइप की सिचुएशन पॉसिबल है। सबसे पहली सिचुएशन देखो, जब कोरोना स्टार्ट हुआ ना, तो मान लो मार्केट यहां था या आप यहां थे। आपकी बात करते हैं, मार्केट से आपको क्या लेना, आपकी बात कर रहे हैं पर्सनली आपकी। जब कोरोना का क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो मार्केट, आप यहां थे मान लेते हैं, ठीक है? सबको दिख रहा है ये लेवल? तो आप यहां थे जब कोरोना क्राइसिस स्टार्ट हुआ। जैसे क्राइसिस बढ़ना शुरू हुआ, लोग जो 4 स्टेजेस बताए मैंने उसमें गए, ऑलराइट? सो पहले डिनायल में गए, एंगर में गए, बार्गेनिंग में गए, डिप्रेशन में चले गए। अभी लोग यहां पे हैं, सबको दिख रहा है? अभी लोग यहां पे, ऑलराइट? नाउ जितना जल्दी आप 5वें स्टेज को समझ गए, उतना जल्दी आप वापस आ सकते हो। तो ये ग्राफ बन जाएगा वी। आप गए थे, सबको जाना पड़ेगा, सब जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप गए, लेकिन वापस आ गए। मैं भी गया था। आपने देखा होगा मेरे YouTube वीडियोस थोड़े कम हो गए। आपने देखा होगा कि मैं लाइव कुछ प्रॉमिस किया था बट नहीं आ पाया कुछ वजह से। मैं भी उसी फेज से जा रहा था। बट जितना जल्दी आप निकल के बाहर आ जाओगे, आप वी ग्राफ बना सकते हो। इज इट मेकिंग सेंस? दूसरा ऑप्शन है आपका, जब आप जो थे, आप यहां थे और कोरोना क्राइसिस यहां से शुरू हुआ था। आप डिप्रेशन में गए, आप डिनायल में गए, आप एंगर में गए, बार्गेन में गए और डिप्रेशन में गए। आप यहां आ गए और फिर यहीं पे रह गए काफी टाइम तक, आपको टाइम लग गया। और उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आया, तब तक चीजें शायद शुरू हो चुकी थी सही होना, या लॉकडाउन खत्म हो गया था, या वॉटेवर। और फिर जाकर आप कुछ आसपास आए। अब हो सकता है इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, लेकिन ये जो भी ग्राफ बनेगा ये यू ग्राफ बनेगा, ऑलराइट? ये जो ग्राफ है ये यू है। दूसरा ग्राफ जो था वो वी था। नीचे गए, हिट किए, तुरंत वापस आ गए। व्हाट यू वांट फॉर यू? कमेंट। आपको यू चाहिए या वी चाहिए? प्लीज कमेंट। कौन सा ग्राफ आपको आपके लिए चाहिए? आई नीड दैट कमेंट, कम ऑन गाइस। मुझे अच्छा लगेगा जब आप रिस्पॉन्स करते हो, तो मुझे लगता है मैं आपसे बात करता हूँ। यू कर्व चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूव करना है, या वी कर्व चाहिए कि ठीक है नीचे गए तो थे लेकिन फट से ऊपर आ गए? व्हाट यू वांट, क्विक और स्लो? वी और यू, कम ऑन। अब मैंने जैसे बताया था, जब ये वापस आओगे ना, तो यहां पे भी 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस समझना। पहला केस, वापस जब आओगे तो बनेगा कि आप यहां थे, ठीक है? समझ में आ रहा है, दिख रहा है? 3 केसेस बनेंगे। आप यहां थे, आप वापस आए और यहां पे आए। यहां पे मतलब जहां से आप गिरे थे, वापस तो आ गए, लेकिन आप थोड़ा उससे नीचे ही रह गए। दूसरा केस बनेगा, आप जहां थे, आप गिरे, आपने जल्दी से रिकवर किया, समझे, और वापस आप सेकेंड लेवल तक आए, जहां पे थे वहीं पे आए। और तीसरा केस बनेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप जहां थे ना, आप गिरे तो, लेकिन जब वापस आए तो पहले से ज्यादा बेटर केस में आए, पहले से ज्यादा सिचुएशन में बेटर रहे, थर्ड स्टेप पे आए, थर्ड लेवल पे आए। किस लेवल पे आप आना पसंद करोगे? फर्स्ट पे जो नीचे था पहले से, सेकंड पे कि सेम लेवल पे, या थर्ड पे जो बेटर है? टाइप आउट। किस लेवल पे आप आना पसंद करोगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? बिकॉज थर्ड स्टेप पे यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ऑलराइट? जितने आप पहले थे उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये एक मौका है, इकट्ठा मैं 10 बार बोल चुका हूं कम से कम अभी तक, यूट्यूब पे, वीडियोस पे, लाइव पे, कि एक साथ आपकी लाइफ में इतना सारा टाइम। अब देखो, मुझे तो बुरा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि 10 दिन बचे लॉकडाउन खत्म होने में, क्योंकि बहुत सारा कुछ मैंने प्लान कर लिया था और उसमें से लगभग 60% मैं एक्सक्यूट कर चुका हूं, बट 40% जो बचा है उसके लिए 10 दिन कम पड़ रहा है मुझको। बट मैं नहीं चाहता कि एक्सटेंड हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यार इतना ज्यादा इकट्ठा टाइम शायद ही मुझे मिले दोबारा। या ना, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टेप्स में प्रिपरेशन करने को मैंने बोला, अगर उस स्टेप्स में प्रिपरेशन करेंगे आप, जो 4 स्टेप्स आपको बताई, उसमें अगर आप प्रिपेयर करते हो, देन इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल कम आउट स्ट्रांग।